कल्पना कीजिए एक बहुत ही आम लेकिन मेंटली बहुत ही डरावनी सिचुएशन की। एक ट्रेडिंग स्क्रीन खुली है और उस पर लगातार 5 ट्रेड्स का रिजल्ट गहरे लाल रंग में चमक रहा है। लाल रंग मतलब भारी नुकसान हो चुका है। हाँ बिल्कुल। दिल की धड़कन तेज है, हथेलियों पर पसीना है और उस घबराहट और हताशा के बीच दिमाग के अंदर से अचानक एक बहुत ही क्लियर और जोरदार आवाज आती है कि अब बहुत हो गया, 5 बार हार चुके हैं, किस्मत ऐसे ही थोड़ी खराब रह सकती है। वही सबसे खतरनाक पॉइंट होता है। एग्जैक्टली दिमाग कहता है अगला ट्रेड तो पक्का मुनाफे वाला होगा ही, और बस इसी एक विचार के जाल में फंसकर बिना किसी लॉजिक के एक बहुत बड़ा रिस्क उठा लिया जाता है, जो आखिर में छता और अकाउंट को पूरी तरह से खाली कर देने वाला सबसे बड़ा नुकसान बन जाता है। तो चलिए आज इस डीप डाइव में इसे डिकोड करते हैं, क्योंकि आज की हमारी चर्चा सीधे इस साइकोलॉजिकल धोखे के सेंटर में जाती है। इसे साइकोलॉजिकल भाषा में गैम्बलर्स फैलेसी कहा जाता है। ये इंसानी दिमाग का एक बहुत ही गहरा और विनाशकारी भ्रम है। मतलब ये एक ऐसा गलत विश्वास है जहां हमारा दिमाग ये मान बैठता है कि पास्ट में जो रिजल्ट्स आए हैं वो फ्यूचर की घटनाओं को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगे। राइट। सिंपल शब्दों में कहूं तो इंसान को लगता है कि अगर कोई चीज़ लंबे समय से नहीं हुई है तो यूनिवर्स में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए अब उसके होने का टाइम आ गया है। ये सोचना ही कितना अजीब है ना, कि हमारा दिमाग इस तरह की कहानियां खुद ही घड़ लेता है। मैं सोच रही थी कि आखिर इंसान ऐसा क्यों सोचता है। मतलब अगर हम थोड़ा पीछे हट के देखें तो ये सोच सिर्फ चार्ट्स या मार्केट तक ही लिमिटेड नहीं है। बिल्कुल नहीं। जो सोर्स मटेरियल हम देख रहे थे उसमें रोजमर्रा की जिंदगी के कुछ बहुत ही दिलचस्प एग्जाम्पल्स थे। हाँ, दरअसल इसका कारण हमारी एवोल्यूशन या विकासवादी प्रक्रिया में छुपा है। इंसानी दिमाग को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो रैंडमनेस से डरता है। मतलब हम हर जगह पैटर्न ढूंढते हैं, क्योंकि आदि मानव के टाइम में पैटर्न पहचानने से ही जान बचती थी। ओह अच्छा। लेकिन वही सर्वाइवल मैकेनिज्म तब एक बहुत बड़ी कमी बन जाता है जब हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स का सामना करते हैं। गैम्बलर्स फैलेसी का बेस ही यही है कि अगर 5 बार लगातार नुकसान हुआ है तो अब मुनाफा आना ही चाहिए। पर कड़वी सच्चाई ये है कि घटनाओं की अपनी कोई याददाश्त नहीं होती। जैसे वो सिक्का उछालने वाला क्लासिक एग्जाम्पल। मान लीजिए एक सिक्का उछाला जा रहा है और वो लगातार 5 बार हेड पर गिरता है। अब छठी बार सिक्का उछालते टाइम दिमाग तुरंत एक पैटर्न बनाता है और कहता है कि 5 बार हेड आ गया, अब तो पक्का टेल ही आएगा। और रियलिटी में मैथमेटिकली छठी बार भी टेल आने की प्रोबेबिलिटी अब भी ठीक 50% ही है। हर टॉस एक पूरी तरह से नई और इंडिपेंडेंट घटना है। सिक्के को ये याद नहीं है कि वो पिछली 5 बार किस तरफ गिरा था। वही तो। और यही माइंडसेट दुनिया भर के बड़े बड़े कसीनो के बिजनेस मॉडल की नींव है। जैसे रूलेट टेबल का एग्जाम्पल ही ले लीजिए। अगर रूलेट टेबल पर लगातार 5 बार गेंद ब्लैक रंग पर गिरती है तो वहां खड़े ज्यादा लोग अपना सारा पैसा रेड रंग पर लगा देते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि बैलेंस होना चाहिए। बिल्कुल। उन्हें पूरी तरह से यकीन होता है कि रेड का आना अब पक्का है, क्योंकि ब्लैक बहुत बार आ चुका है। कसीनो इसी इंसानी कमजोरी से और इसी गैम्बलर्स फैलेसी से हर रात करोड़ों रुपए कमाता है। मौसम के मामले में भी ठीक यही मेंटालिटी काम करती है। मतलब अगर किसी शहर में लगातार 3 दिन से भारी बारिश हो रही है तो चौथे दिन सुबह लोग आसमान देखकर कहते हैं कि आज तो बारिश पक्का बंद होगी। हाँ, कि 3 दिन से जो बरस रहा है अब पानी खत्म हो गया होगा। एग्जैक्टली। जबकि मौसम किसी यूनिवर्स के बैलेंस के नियम या भावनाओं पर नहीं चलता। बादलों का कोई अकाउंटिंग सिस्टम नहीं है जो ये हिसाब रखे कि कल कितनी बारिश हुई थी। सही कहा। क्रिकेट में भी तो ऐसा ही होता है ना। जब कोई बहुत बड़ा बैट्समैन लगातार 3 मैचेस में 0 पर यानी डक पर आउट हो जाता है तो स्टेडियम में बैठे फैंस तुरंत प्रेडिक्शन शुरू कर देते हैं कि आज तो सेंचुरी पक्की है। 3 बार फ्लॉप हो चुका है, आज तो इसके रन बनाने की बारी है। बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे हम मान लेते हैं कि सिक्कों या रूलेट टेबल के पहियों और क्रिकेट के बल्ले के पास अपना कोई लेजर है जहां सब कुछ बराबर होना चाहिए। और पता है, ये बात हमें बहुत सुकून देती है। ये सोचना कि दुनिया एक फेयर और बैलेंस जगह है जहां बुरे के बाद अच्छा होना ही है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल कंफर्ट है। लेकिन जब ये कंफर्ट ढूंढने की आदत स्टॉक मार्केट में आती है, जहां केवल कठोर मैथ्स और प्रोबेबिलिटी काम करती है, तो वहां तबाही मच जाती है। हाँ, और यहीं से हमारी इस डीप डाइव का
सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। कैसीनो में पैसे हारना या क्रिकेट मैच में निराश होना एक अलग बात है, लेकिन जब यही सेंचुरी पक्की है या अब तो बारी आ गई है वाली मेंटालिटी ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने आती है, तो ये बैंक अकाउंट को रातों रात साफ कर सकती है। इसे ट्रेडिंग की दुनिया में लॉस रिकवरी ट्रैप कहा जाता है। राइट, लॉस रिकवरी ट्रैप। होता यह है कि जब लगातार 5 नुकसान हो जाते हैं तो एक बहुत गहरी फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा पैदा होता है। उस पॉइंट पर इंसान का लॉजिक वाला हिस्सा यानी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। सिर्फ इमोशंस हावी हो जाते हैं। दिमाग चीख चीख कर कहता है कि अब एक जीत तो ड्यू है। बिल्कुल। और इसी हताशा में जो अगला ट्रेड लिया जाता है वो नॉर्मल साइज से कई गुना बड़ा होता है। सारा का सारा पैसा बस एक ही दांव पर लगा दिया जाता है और रिजल्ट अक्सर अकाउंट जीरो होने के रूप में सामने आता है। एक सेकेंड, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। हाँ, बताइए। क्योंकि ये बात सुनने में तो लॉजिकल लग रही है कि बड़ा दाम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन जो मटेरियल हम देख रहे थे उसमें एक बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी का जिक्र था, मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी। ये कहती है कि हर नुकसान के बाद अपना दाम डबल कर दो। मार्टिंगेल, हाँ। जैसे अगर पहले 1000 रुपए का नुकसान हुआ तो अगले ट्रेड में 2000 का रिस्क लो। अगर वो भी हार गए तो 4000 और फिर 8000। राइट। अब अगर पेपर पर देखें तो ये मैथ्स तो बिल्कुल परफेक्ट लगता है ना? जी जी। क्योंकि अगर लगातार दांव डबल किया जाए तो कभी ना कभी तो जीत मिलेगी ही, और जिस भी पल वो एक जीत मिलेगी तो पीछे का सारा नुकसान एक ही बार में रिकवर हो जाएगा। जी। तो फिर इसे लोग एक फूल प्रूफ सिस्टम की तरह यूज क्यों नहीं करते? ये सवाल बहुत ही नेचुरल है और मैथमेटिकली थियरी में मार्टिंगेल एकदम अचूक लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। ये जो कागज का मैथ्स है ना, ये असल जिंदगी की रियलिटी से बहुत दूर है। मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी को काम करने के लिए एक शर्त चाहिए होती है, इनफाइनाइट कैपिटल, यानी असीमित पैसा। हाँ, जो कि किसी के पास नहीं होता। पर असीमित पैसा क्यों? मतलब अगर हम बस 1000 से शुरू कर रहे हैं तो इतना बड़ा अमाउंट थोड़ी चाहिए होगा एंड में। चलिए इसका मैथ्स देखते हैं। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मामला है। 1000 से शुरू करते हैं। पहला हारने पर 1000 गए, दूसरा हारने पर रिस्क 2000 का है, तीसरा हारने पर 4000, चौथा 8000, पांचवा 16000 और छठा 32000 और सातवां ट्रेड हारने पर दांव 64000 का हो जाता है। यानी सिर्फ 7 बार हारने पर टोटल नुकसान 1,27,000 रुपए हो चुका है। और ये सब सिर्फ वो शुरुआती 1000 रुपए कमाने के लिए किया जा रहा है। ओह वाह! मतलब सिर्फ 1,000 का प्रॉफिट निकालने के लिए एक इंसान 1.25 लाख रुपए दांव पर लगा चुका है। ये तो सच में क्रेजी है। और सबसे बड़ी बात, लगातार 7 बार हारना कोई चमत्कार नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी की दुनिया में बहुत ही आम बात है। इंसान का पूरा कैपिटल ही खत्म हो जाता है। वो जिस जीत का इंतजार कर रहा था उसके आने से बहुत पहले ही अकाउंट पूरी तरह से ब्लो आउट हो जाता है। तो इसे स्ट्रैटेजी कहना ही गलत होगा। बिल्कुल। ये पूरी तरह से एक फाइनेंशियल सुसाइड है। और इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसे विनिंग स्ट्रीक इल्यूजन कहते हैं। ये फैलेसी सिर्फ हारने पर ही नहीं, लगातार जीतने पर भी उतना ही खतरनाक असर डालती है। अच्छा, यानी जब सब कुछ सही हो रहा हो तब भी दिमाग धोखा देता है। सही कहा। अगर किसी को लगातार 5 जीत मिल जाएं, तो डोपामीन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि इंसान खुद को मार्केट का बॉस समझने लगता है। उसे लगता है कि वो अनस्टॉपेबल है, उसे मार्केट का कोई सीक्रेट कोड मिल गया है। ओवर कॉन्फिडेंस। और यही ओवर कॉन्फिडेंस उसे एक ऐसा बड़ा ट्रेड लेने पे मजबूर करता है जो उसका सारा कमाया हुआ मुनाफा और ओरिजिनल कैपिटल दोनों एक ही झटके में गवा देता है। तो अगर ये रिवेंज वाली भावनाएं और डबल करने की ये मैथमेटिकल स्ट्रैटेजीज पूरी तरह से फेल हैं, तो सच्चाई क्या है? जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो सालों से मार्केट में टिके हुए हैं, उनका असली मैथ्स क्या कहता है? प्रोफेशनल ट्रेडर्स का मैथ्स ही इस डीप डाइव का सबसे बड़ा सीक्रेट है। और वो सीक्रेट ये है कि वो पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी की भाषा में सोचते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि ट्रेडिंग में लिया गया हर एक ट्रेड एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट इवेंट है। कल क्या हुआ, इससे आज के ट्रेड को कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मार्केट इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि मुझे कल भारी नुकसान हुआ था तो यूनिवर्स को आज मुझे कुछ मुनाफा देना चाहिए। एकदम सही। मान लीजिए कि किसी के पास एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जिसका विन रेट 50% है। एक आम धारणा ये होती है कि 50% विन रेट का मतलब है एक जीत फिर एक हार, फिर एक जीत फिर एक हार। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऐसे काम नहीं करती। तो कैसे करती है? पर मिल जाए।
या यहाँ तक कि लगातार 7 हार का सामना करना पड़े। जब ऐसा होता है तो नए ट्रेडर्स घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी खराब हो गई है या मार्केट उनके खिलाफ हो गया है। लेकिन मैथ्स के नज़रिए से देखें तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल है। एक लूजिंग स्ट्रीक का मतलब ये कतई नहीं है कि सिस्टम खराब है। और ये बात उस डेटा से साबित होती है जो हमने कुछ प्रोफेशनल्स के बारे में देखा था। वो सच में बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा था। मैं बताऊं? हाँ, बिल्कुल बताइए। जो प्रो ट्रेडर्स मार्केट से लगातार पैसा बनाते हैं, उनका विन रेट अक्सर केवल 40 से 50% के बीच होता है। और उनके हारने वाले ट्रेड्स 50 से 60% होते हैं। या ये तो दिमाग को सुनकर देने वाली बात है। मतलब दुनिया के सबसे बेहतरीन ट्रेडर्स आधे से ज्यादा बार गलत साबित होते हैं। हमने बचपन से यही सीखा है कि स्कूल के एग्जाम में अगर 40% आए तो आप फेल हैं। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में 40% सही होकर भी लोग करोड़पति बन रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है रिस्क मैनेजमेंट से। यही वो फैक्टर है जो एक एमेच्योर और एक प्रो ट्रेडर को अलग करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसलिए सक्सेसफुल नहीं होते क्योंकि वो कभी हारते नहीं हैं या उनके पास फ्यूचर देखने की कोई जादुई शक्ति है। वो लगातार हारते हैं। बिल्कुल, वो लगातार हारते हैं, लेकिन जब वो हारते हैं तो वो बहुत थोड़ा पैसा हारते हैं, और जब वो जीतते हैं तो उनका मुनाफा उस हार से कई गुना बड़ा होता है। ये तो कुछ एक कसीनो चलाने जैसा हो गया ना। कसीनो का मालिक हर रात किसी न किसी रूलेट टेबल पर या ब्लैक जैक में खिलाड़ियों से हारता है। अगर कसीनो एक हाथ हार जाता है तो क्या वो पैनिक करते हैं? नहीं। वही तो। क्या वो अपने रूल्स बदल देते हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो 10,000 हाथों का खेल खेलेंगे तो मैथ्स और प्रोबेबिलिटी एंड में उनके ही फेवर में आएगी। बहुत ही शानदार एनालॉजी दी आपने। प्रो ट्रेडर्स बिल्कुल कसीनो की तरह ही ऑपरेट करते हैं। वो हार को खेल का एक नेचुरल और जरूरी हिस्सा मानते हैं, कोई पर्सनल फेलियर नहीं। वो गैम्बलर्स फैलेसी के शिकार नहीं होते, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा ये कोई नहीं जान सकता। लेकिन ये सब कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल। इंसान का दिमाग तो बदला लेना चाहता है ना। जब पैसा अपनी आंखों के सामने स्क्रीन से गायब होता है तो तकलीफ होती है। तो कोई खुद को इस साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसने से कैसे रोके? उन स्ट्रिक्ट रूल्स की बात करते हैं जो असल दुनिया में अप्लाई होते हैं, ना कि सिर्फ थ्योरी में। हाँ, उन स्ट्रैटेजीज को समझना बहुत जरूरी है जो इस नुकसान के चक्कर को तोड़ती हैं। इसमें टोटल 6 रूल्स हैं। सबसे पहला और शायद सबसे इंपॉर्टेंट नियम है फिक्स्ड रिस्क पर ट्रेड। मतलब? इसका सीधा सा मतलब है कि हर एक ट्रेड में रिस्क का लेवल बिल्कुल सेम और प्री डिफाइंड होना चाहिए। यानी मार्टिंगेल का बिल्कुल उल्टा। अगर लगातार 3 हार मिल चुकी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपना पैसा वापस पाने की उम्मीद में चौथे ट्रेड में दांव दुगना कर दिया जाए। एग्जैक्टली। और इसी से जुड़ा है दूसरा नियम, नेवर रिकवर लॉस क्विकली। मतलब लॉस टू जल्दी रिकवर करने की कोशिश कभी मत करो। जब नुकसान होता है तो इंसान का ईगो हर्ट होता है। उसे लगता है कि मार्केट ने उसे कुछ छीन लिया है और दिमाग तुरंत उसे वापस पाने के लिए छटपटाता है। और यही छटपटाहट रिवेंज ट्रेडिंग को जन्म देती है। उस वक्त इंसान एक ट्रेडर नहीं रहता, वो बस एक जुआरी बन जाता है जो सिर्फ अपना खोया हुआ पैसा ढूंढ रहा है। सही कहा। इस रिवेंज ट्रेडिंग से बचने के लिए प्रोफेशनल्स अपने सोचने का कैनवस ही बदल देते हैं। और यह हमारा तीसरा नियम है, थिंक इन सीरीज। एक आम इंसान हर एक अकेले ट्रेड के रिजल्ट को लाइफ एंड डेथ का सवाल बना लेता है, लेकिन एक प्रो ट्रेडर कभी एक ट्रेड के बारे में सोचता ही नहीं है। वो हमेशा अगले 100 ट्रेड्स की एक सीरीज के नजरिए से देखता है। अरे वाह! अगर हम इसे उसी कसीनो वाली एनालॉजी से जोड़ें तो एक ट्रेड सिर्फ कार्ड्स का एक हाथ है। एक हारने से पूरा कसीनो बंद नहीं होता। एक नुकसान सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। या फिर हम इसे एक दौड़ की तरह भी देख सकते हैं। हाँ, जैसे ये बिल्कुल एक लंबी मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर के स्प्रिंट जैसा नहीं। अगर आप बीच में एक बार लड़खड़ा भी जाते हैं तो वो पूरी 100 ट्रेड की मैराथन को बर्बाद नहीं करता। बहुत सही पॉइंट है। और जब ये सीरीज वाली सोच डेवलप हो जाती है तो चौथा नियम अपनाना आसान हो जाता है, जो है एक्सपेक्ट लूजिंग स्ट्रीक्स। एक एमेच्योर हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका हर ट्रेड मुनाफे में ही जाए, लेकिन एक प्रो का माइंडसेट ये होता है कि लगातार 5 हार मिलना मैथमेटिकली कंप्लीटली पॉसिबल है, और जब ऐसा होगा तो मैं पैनिक नहीं करूंगा। ये एक तरह का मेंटल डिफेंस मैकेनिज्म है ना? अगर आपको पहले से पता हो कि बाहर बारिश होने वाली है तो आप छतरी लेकर निकलते हैं। आप बादलों पर गुस्सा नहीं करते कि बारिश क्यों हो रही है।
और वो छतरी है हमारा 5वां नियम, फॉलो सिस्टम ब्लाइंडली। यानी अगर किसी ने एक स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट की है तो जब वो स्ट्रैटेजी ट्रेड लेने का सिग्नल दे तो उसे बिना किसी डर या झिझक के लेना है। भले ही पिछले 4 ट्रेड्स नुकसान में क्यों ना गए हो। बिल्कुल, अपनी भावनाओं और गैम्बलर्स फैलेसी को उस एक स्पेसिफिक मोमेंट में हावी नहीं होने देना है। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल है? मतलब जब लगातार आपके पैसे डूब रहे हों तो दिमाग का वो डर वाला हिस्सा जिसे हम अमिगडाला कहते हैं, वो तो जोर जोर से अलार्म बजाने लगता है ना, वहां पे सारा लॉजिक फेल हो जाता है। मैं पूरी तरह अग्री करता हूं, और ठीक इसी जगह पर हमारा छठा और सबसे बड़ा नियम काम आता है, जो एक अल्टीमेट सर्किट ब्रेकर की तरह काम करता है, स्टॉप आफ्टर 3 लॉसेस रूल। ये नियम सच में बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं सोच रही थी कि 3 ही क्यों, 5 क्यों नहीं, या 2 क्यों नहीं? इसके पीछे एक गहरी न्यूरोसाइंस है। जब किसी को लगातार 3 झटके लगते हैं, यानी 3 लॉसेस होते हैं, तो इंसान का कॉग्निटिव लोड इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि दिमाग लॉजिकल तरीके से काम करना ही बंद कर देता है। 3 नुकसान के बाद लगभग हर इंसान इमोशनली हाईजैक हो जाता है। ऐसे में ये सोचना कि मैं अपने इमोशंस पर काबू पा लूंगा, एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो इसका आखिरी उपाय क्या है? स्क्रीन बंद कर देना, लैपटॉप बंद करना और वहां से उठ जाना। उस दिन के लिए ट्रेडिंग पूरी तरह से खत्म। ये नियम ओपनली इस बात को मानता है कि इंसान कमजोर है और भावनाएं हमेशा लॉजिक पर भारी पड़ेंगी। इसलिए अपने सिस्टम में ही एक ऐसा फिजिकल स्टॉप लगा दिया जाता है जो उस दिन के लिए किसी भी विनाशकारी डिसीजन को रोक दे। अगले दिन एक ताजे दिमाग के साथ फिर से नई शुरुआत की जा सकती है। ये सच में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है सोचने के तरीके में। मतलब सफलता इस बात में नहीं है कि इंसान अपनी भावनाओं से लड़े और उन्हें हराए, बल्कि इसमें है कि वो अपनी कमजोरियों को पहचाने और उन्हें सिस्टम के जरिए पहले ही ब्लॉक कर दे। एग्जैक्टली। तो चलिए इस पूरी गहरी चर्चा को एक साथ समेटते हैं। आज इस डीप डाइव ने हमारे दिमाग के उस सबसे बड़े धोखे को, उस मिथ को एक्सपोज किया है, जहां अंदर से एक आवाज कहती है कि अब तो जीत पक्की है। मार्केट का सबसे बड़ा और कड़वा सच यही है कि वहां कुछ भी पक्का नहीं है। मार्केट यूनिवर्स की तरह है, वो ना तो किसी का कर्जदार है और ना ही वो किसी के साथ जस्टिस या इनजस्टिस करता है। सही बात है। एक सक्सेसफुल इंसान वो नहीं है जो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करे या जो ये मान ले कि लगातार हारने के बाद उसकी किस्मत बदल ही जाएगी। सक्सेसफुल इंसान केवल प्रोबेबिलिटी को समझता है, अपना रिस्क तय करता है और सीरीज में सोचता है। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल भी खड़ा करती है। हाँ। आज हमने गैम्बलर्स फैलेसी को चार्ट्स, मार्केट और कैसीनो के नजरिए से समझा। हाँ। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारा दिमाग पैटर्न ढूंढने का और पिछली घटनाओं के बेसिस पर फ्यूचर तय करने का इतना ही आदी है, तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसका कितनी बार शिकार होते हैं। चाहे वो करियर का कोई ऐसा डिसीजन हो जो काम नहीं कर रहा, कोई ऐसा बिजनेस आइडिया हो जो बार बार फेल हो रहा हो, या फिर कोई बहुत ही टॉक्सिक पर्सनल रिलेशनशिप हो। हाँ। कितनी बार लोग बिना अपनी अप्रोच बदले, बिना कोई नया रूल बनाए, सिर्फ इस उम्मीद में उन गलत फैसलों से चिपके रहते हैं कि मैंने इस रिलेशनशिप या जॉब में 3 साल बर्दाश्त किया है, अब 4था साल तो पक्का अच्छा ही होगा। वाओ। क्या असल जिंदगी में भी हम महज किस्मत के पलटने और यूनिवर्स के जस्टिस करने का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में हमें शायद एक सर्किट ब्रेकर की और एक नए रिस्क मैनेजमेंट की जरूरत है। ये विचार सच में हिला देने वाला है। बाजार हो या हमारी जिंदगी, घटनाओं का अपना कोई हिसाब किताब नहीं होता। उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद चीज़ों को केवल इमोशंस की जगह प्रोबेबिलिटी और लॉजिक के उस बड़े फ्रेम में देखने की शुरुआत होगी। हमेशा याद रखना ज़रूरी है कि जब भी दिमाग से आवाज़ आए कि अब तो पक्का है, तो वही वो एग्जैक्ट पस है जब एक कदम पीछे हटना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।